हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जब से मैंने स्कूल वाला वीडियो अपलोड किया था, जो फॉर्म लाइव हो चुका है 1 फरवरी 2025 से, तब से एक कमेंट में सवाल आ रहा है आपका जामिया एंट्रेंस को लेकर, स्पेशली स्कूल वालों को लेकर। चूँकि ये सवाल जायज़ भी है, क्योंकि सिर्फ ये स्कूल का जो एंट्रेंस है दिल्ली वालों के लिए नहीं है, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड का है उनके लिए नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर द इंडिया, इवन जो इंडिया से बाहर वाले हैं उनके लिए भी है। ये सवाल जायज़ है। सवाल ये है कि स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका लैंग्वेज क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जो लोग न्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर इस बार जामिया में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके मन में ये सवाल आ रहा है। सवाल बिल्कुल आपका जायज़ है, आना चाहिए। बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं जेन्युइनली एग्जाम देना, जेन्युइनली क्रैक करना चाह रहे हैं, तो ये सवाल आना मस्ट था, जरूरी था। चलिए अब मैं सवाल पे आता हूँ। क्योंकि अगर हम बिहार में देखें या फिर हम मध्य प्रदेश में देखें, हम उत्तराखंड में देखें, हम यूपी में देखें, हम दिल्ली में देखें, झारखंड में देखें, बंगाल में देखें, अलग अलग बोर्ड है, राइट। एक तो सेंट्रल बोर्ड है जो इंग्लिश मीडियम है मेनली। उसके बाद अगर हम बिहार के देखेंगे तो बिहार मेनली जो है हिंदी मीडियम पे बेस्ड है। बिहार बोर्ड की हम बात करें, हम कोलकाता की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वो लोग बंगाली से होते हैं या फिर हिंदी से होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो उर्दू बोर्ड से आते हैं। तो अलग अलग बोर्ड से जब आप आओगे, अलग अलग लैंग्वेज से पढ़ के आओगे आप, चाहे आप 6 क्लास के लिए आ रहे हो, 9th के लिए आ रहे हो, 11th के लिए आ रहे हो, आपके मन में तो ये सवाल होगा ही ना, जो अगला एग्जाम जो होगा वो किस लैंग्वेज में होगा, राइट। चलिए हम आपको बताते हैं, जामिया का एक सिद्धांत है और एक अच्छी चीज है, मैं कहता हूं स्पेशली स्कूल वालों के लिए। शायद दूसरे में ना, लेकिन स्कूल के लिए तो ये होता ही है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका तीनों लैंग्वेज में आता है। इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आता है और उर्दू में भी आता है, राइट। तो प्लस पॉइंट आपके लिए। आप हिंदी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा क्वेश्चन हिंदी में होगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, OMR शीट फिल करो। आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने के बाद क्या करो, आप OMR शीट फिल करो। आप उर्दू बोर्ड से हो, आप उर्दू में ही, मतलब आप कंफर्टेबल हो, उर्दू में अच्छा कर सकते हो, नो डाउट। क्वेश्चन उर्दू में दिया हुआ है, उर्दू में पढ़ो, उसके बाद आंसर शीट फिल करो। अब जो OMR शीट होता है फिल करो, राइट। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन 3 लैंग्वेज में होगा, राइट। बुकलेट भी देखोगे आप तो बुकलेट जो बहुत मोटा होता है, इसी वजह से एक क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा और उर्दू में भी होगा। ये प्लस पॉइंट है। एक लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा, आप दूसरे लैंग्वेज में कर रहे हो, दूसरे में नहीं आ रहा, आप तीसरे में आ रहे हो। बहुत बार ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन जो इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, लेकिन आप हिंदी भी आती है आपको, तो आप क्या करोगे, जस्ट उसके नीचे हिंदी में देखो, अच्छा ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, इसका आंसर तो ये है, राइट। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। मान लो हिंदी से हो, आप कुछ ऐसे वर्ड जो हिंदी का बहुत शुद्ध वाला है और हिंदी का यूज कर दिया गया है, जो आप समझ नहीं पा रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन, जवाब देख रहे हो, आंसर जो देख रहे हो, फॉर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश भी आती है आपको। अब जस्ट उसका इंग्लिश में देखो, अरे ये क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट। ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जामिया का, स्कूल का, 6th का, 9th का, 11th साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों का इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों मीडियम में होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब जिस भी लैंग्वेज मीडियम से हो, अब जिस भी बोर्ड से आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, पेपर अटेम्प्ट करो, अच्छे से तैयारी करो, आंसर शीट आप फिल करो और जामिया में जो है फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आपका ड्रीम स्कूल है, उसमें अपना एडमिशन पाओ, राइट। तो उम्मीद करूंगा पेपर को लेके, एंट्रेंस एग्जाम को लेके, लैंग्वेज बैरियर्स को लेके जो मन में आपका डाउट था, इस वीडियो को थ्रू क्लियर हो गया हो। और भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाह रहे हैं हर एक अपडेट आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप क्या कीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ओके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप भी कीजिए। आपके साथ जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंच पाए और आप गलत दिशा निर्देश में ना जाकर सही डायरेक्शन में जाओ और आपका जो मंजिल है उसको अचीव करो। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप, ठंडी तो कम है फिर भी ठंडी से बचे रहिए और मन तन धन तीनों लगाकर आप तैयारी कीजिए आराम से और अपना एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच।